एक आइडिया सोचा कि वो निडर हो जाएगा। तो आप सभी हम सभी उसको रिस्क टेकर के नाम से जानते हैं और मैं बात कर रहा हूँ एलन मास्क की, जिन्होंने अपना एक बार जो ठान लिया फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनते हैं और उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। तो एलन मास्क ने अपनी कंपनी को 1100 करोड़ में बेच दिया था। अगर वो चाहते तो अपनी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि मैं मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बनाऊंगा, यानी कि उनके एक पागलपन था, उनके अंदर एक जोश था, जुनून था उस 1100 करोड़ को लेकर के कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि वहां पे मंगल ग्रह पे कुछ इंसानों को मैं बसा सकूं। ये सब चीजें जब उनकी थिंकिंग को लोगों ने सोचा, जब उन्होंने देखा कि ये चीजें कर रहा है, तो लोग उस पर हंसने लगे। कहने लगे कि इसने अपनी कंपनी को बेच दिया और इस इतने अच्छी कंपनी थी और पागलों की तरह एक मंगल ग्रह पर जहाँ पे कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, वहां पे वो इंसानों को रहने के लिए बना रहे हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने जिद के पक्के थे, तो उन्होंने मिसाइल खरीदने के लिए वो रसिया चले गए, क्योंकि रशिया के मिसाइल थे। वहां पे जाकर के उन्होंने वहां बात की, लेकिन उनकी कोई बात नहीं बनी। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने अपना खुद का रॉकेट बना लिया। अपना खुद का रॉकेट बनाने के लिए उन्होंने टीम को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके उन्होंने 3 मिसाइलें बनाई, उनकी जो फेल हो चुकी थी तीनों मिसाइलें। फिर उन्होंने अपनी जो बची हुई जमा पूंजी थी, जो भी घर था, वो किसी के पास गिरवी रख दिया, सब कुछ दांव पर लगा दिया। फिर अगेन एक मिसाइल बनाई और उसको उस मिसाइल को बनाने के बाद वो सक्सेस हो गए। फिर वो और दुनिया में उन्होंने उस जो रॉकेट बनाया था, एक दुनिया के अंदर पहली कंपनी बन गई जो रीयूजेबल रॉकेट बनाने वाली कंपनी बनी थी और जिसे हम रिस्क टेकर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, हमारी लाइफ के अंदर भी सेम वही चीज होती है कि हम इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, इस मोदी केयर के अंदर, हम किसी से अगर कहते हैं, बताते हैं, तो सभी हम पे हंसते हैं, सभी हमें पागल बताते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तेल साबुन से कोई बिजनेस हो सकता है या तेल साबुन से पैसे आ सकते हैं या इन चीजों से कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, हमें कुछ ऐसा करना है कि इन्हीं चीजों को दिखा करके, इन्हीं चीजों से हमें उन जो हंसते हैं, उन हंसने वालों को, जो आज हमें टाइम नहीं दे रहे हैं, आने वाले टाइम में वो हमसे मिलने के लिए टाइम मांगे। तो ऐसा कुछ हमें जोश और जुनून देना है। तो उम्मीद है कि आपको इस स्टोरी से कुछ समझ में आया होगा। आपको अपनी लाइफ का जो हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वहां पे कुछ आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा अपने मेंटर को, मिस्टर परवेश कुमार जी को, और सभी को होस्ट से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और एक बार जोरदार तालियों से वार्म वेलकम करते हैं मिस्टर परवेश कुमार जी का। जी परवेश जी, प्लीज वेलकम। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच कौशिक जी, एक मोटिवेशनल स्टोरी पेश करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और सभी तमाम लीडर्स हैं और मेरे महागुरु भी है, सभी को मेरा नमन और प्रणाम सभी को। आज का जो सेशन होने वाला है 1221, अभी तक हमारी तैयारी थी आग लगा लो सीने में, लाख ना आए महीने में, पर अब हमारी तैयारी हो चुकी है 2 लाख की। तो आग लगा लो सीने में जब तक 2 लाख ना आए महीने में, क्योंकि कंपनी चाहती है कि हम 2 लाख रुपए का वो प्लेटफॉर्म हमें दे दिया है और 2 लाख कैसे कमाए जाए। तो दोस्तों, जो भी सीरियस पर्सन है, पेन कॉपी के साथ में बैठे और आज इस सेशन को जानेंगे हम 2 लाख का वो रास्ता कि हम 2 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं और आने वाले 2 से 4 सालों में हम कैसे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे मैं शेयर कर देता हूं और आज हम जानेंगे कि 2 लाख का वो प्लेटफॉर्म कौन सा है और किस तरीका से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। मिशन 1221, और यहाँ से शुरुआत होती है। महीना जनवरी का है और जब 23 दिसंबर होगा तो
हमारे सामने हमारी सुरेखा वारगम्मा, हमारे समीर मोदी सर, हमारे प्रवीण रस्तोगी सर हमारा स्वागत करेंगे, क्योंकि ये शुरुआत हो चुकी है 1221 की, यानी कि 2 लाख कमाने वाले 2100 लोगों का स्वागत किया जाएगा। वो फौरन में होगा, वो फीलिंग हमारे अंदर आनी चाहिए अभी से ही, और कैसे हम छोटे छोटे अपने एफर्ट लगा के 2 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं। तो अपने आप को टारगेट दीजिए मार्च तक का, फिर जून तक का, सितंबर तक का, और दिसंबर में हम 2 लाख के में शामिल हो चुके हैं। तो हमें आज वो स्टेप जानने हैं, कौन से वो स्टेप है जिन पे चल के हम आसानी से अपने इस मिशन को 1221 को अपने और अपनी टीम के साथ में पूरा कर सकते हैं। यानी कि आप नहीं, आपकी टीम भी उसमें शामिल हो तो एक अलग ही आनंद आता है उस काम को करने के लिए। तो पूरी इंटायर टीम इसी मिशन पे लगी हुई है 1221। आप सुबह से शाम तक ग्रुप में भी देखते होंगे, तो सभी लोग एक्साइटमेंट है उस 2 लाख रुपए कमाने के लिए। और साथ के साथ में जब सुरेखा भार्गम्मा और समीर मोदी सर हमारे गॉड फादर है, उस प्रोग्राम को जब ऑर्गेनाइज करेंगे, और दोस्तों वो 21 तो नहीं, वो 4000 की प्लानिंग चल रही है, उससे भी ज्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग होंगी, क्योंकि हमारे अंदर वो आग होनी चाहिए पैसे की, वो जुनून होना चाहिए जिस पे चल के हम इन चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। और आप सभी अपने करोड़ों रुपए के हम कहते हैं ना, बिजनेस करने के लिए करोड़ों रुपए होना जरूरी है, पर यहाँ करोड़ों के सपने होना जरूरी है। अगर आपके करोड़ों के सपने होंगे तो आप जरूर इस बिजनेस को कंप्लीट, इस मिशन को कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आज हम वो छोटे छोटे से कुछ स्टेप है उनको देखते हैं और जानते हैं कि कैसे हम 1221 में शामिल हो सकते हैं और कौन से वो हमारे टारगेट्स हैं। सबसे पहले, डोंट टेक इजी टारगेट। और बिल्कुल राइट है दोस्तों, क्योंकि हमें कभी भी कोई भी इजी टारगेट नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेच योरसेल्फ, लेट न्यू पावर कम टू यू। अपने आप को स्ट्रेच दीजिए, अपने माइंड को, और साथ के साथ में एक बड़ा टारगेट लीजिए। और बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है। तो जानते हैं सबसे पहले वो राइजिंग स्टार, फाउंड फाइंड आउट यूर राइजिंग स्टार। सबसे पहले तो हम अपनी कंपनी के राइजिंग स्टार है या नहीं है, और फिर डाउन में देखना है। तो कुछ वो छोटे से इंडिकेशन है राइजिंग स्टार के, जो इन चीजों को फॉलो करता है। तो सबसे पहले होता है एटीट्यूड, पॉजिटिव या नेगेटिव। जी हाँ दोस्तों, हम एक मनुष्य योनि में है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ना कुछ हम सोचते जरूर है। पर अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं इस बिजनेस में, जब हम आते हैं और पॉजिटिव सोच के साथ में आते हैं, तो जरूर हम कामयाब हो जाते हैं। तो आपके राइजिंग स्टार की जो सोचने का नजरिया है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऐसा भी होता है दोस्तों, कभी कभी समस्याएं भी आती है, तो आप नेगेटिव फेज में भी पॉजिटिव अगर ढूंढते हो, तो आप कंपनी के राइजिंग स्टार होते हो और अपने टीम के राइजिंग स्टार होते हो। नेक्स्ट है थिंकिंग, छोटा या बड़ा। बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है, अभी मैंने आपको बताया था। तो आपका सोचने का नजरिया अगर बड़ा है, इस बिजनेस में आप कुछ बड़ा सोच के आए हो, तो ये बिजनेस आपको वो सारे सपने पूरे करने का मौका देता है। अगर आपका विजन छोटा है, सोचने का नजरिया छोटा है, तो वो आपका राइजिंग स्टार नहीं हो सकता। विजन और रीजन बिल्कुल क्लियर होने चाहिए जब आप इस बिजनेस में आते हो, क्योंकि हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं, 85,000 करोड़ के मालिक होके हम उसकी ऑनरशिप अगर अपने अंदर लेके इस बिजनेस को करते हैं, तो हम जरूर ही सक्सेस हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है दोस्तों बिलीफ, यानी कि विश्वास। विश्वास एक ऐसा धागा है, बहुत कमजोर सा लगता है, पर अगर ये जैसे हमारा भगवान पे विश्वास होता है, लोग कुछ भी कहे पर हम अटल हो जाते हैं। अगर ऐसे ही हम अपने कंपनी के प्रति, अपने मोदी केयर के प्रति अपने अटल हो जाते हैं, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ में इसमें आते हैं, तो जरूर सक्सेस हो जाते हैं। अगर ऐसा कोई पर्सन आपकी टीम में है, तो वो आपका राइजिंग स्टार है। और अगर उसका विश्वास डगमगाता है और वो टाइम टाइम पे नेगेटिव बात करता है, तो वो आपका राइजिंग स्टार नहीं हो सकता। कमिटमेंट दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कमिटमेंट। कुछ लोग इस चाहते हैं कि 3 महीने के लिए, अब आपको चेक करना है तो वो 3 महीने के लिए आया है या 3 साल के लिए आया है। तो जब भी हम किसी भी प्रोस्पेक्ट को शुरू में ही अगर वो काम करने की इच्छा जाहिर करता है और अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, तो कमिटमेंट पहले ही दिन पूरी 3 साल की होनी। सॉरी दोस्तों, एक कॉल आ गई थी। उस हमें डलना होगा हर किसी को। तो जो भी पर्सन इस सेशन में न्यू भी पार्टिसिपेंट है, तो 3 साल की कमिटमेंट के लिए है। नेक्स्ट होता है, अगर वो कमिटमेंट पूरी 3 साल की करके आता है, तो वो राइजिंग स्टार में शामिल होगा आपका। नेक्स्ट है लॉयल्टी। जी हाँ दोस्तों,
लॉयल्टी पार्ट है इस बिजनेस का। अगर आपका राइजिंग स्टार ऑटोमेटिकली लॉयल्टी कराता है या फोर्स करना पड़ता है उन्हें, ये चीज भी देखने लायक होती है। अगर वो ऑटोमेटिकली करता है, वो आपका राइजिंग स्टार है, और वो भी बिना कहे। आपको ये भी देखना है फर्स्ट वीक में करता है या लास्ट वीक में करता है, फोर्स करके करता है या ऑटोमेटिकली करता है। अगर ऑटोमेटिकली करता है और आपको बिना बताए करता है तो वो राइजिंग स्टार होगा। नेक्स्ट होता है लर्निंग एटीट्यूड। जी हाँ दोस्तों, ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है। अगर अच्छा वकील अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता, और अच्छा डॉक्टर अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता, उसी प्रकार से हमें एड़ा बन के पेड़ा खाना होता है इस बिजनेस में। यानी कि आपके जो भी आपकी अपलाइन बताए वही करना है और सीखते रहना है। एक्शनेबल। आपका राइजिंग स्टार बड़ी बड़ी बातें करता हो पर वो एक्शन ना लेता हो, चद्दर तान के सोता है, तो वो आपका राइजिंग स्टार नहीं है। क्योंकि एक्शन होना जरूरी है, उस फील्ड वर्क को करना जरूरी है। जब कहते हैं बिल्डिंग बनती है तो पहले वो 3 तरीके से हमारे बनती है। सबसे पहले वो दिमाग में बनती है, फिर नक्शे पे बनती है, और उसके बाद में वो एक्चुअलिटी में आती है। तो हमें उस एक्चुअलिटी में आना होगा, हमें फील्ड में उतरना होगा, डेमोस्ट्रेशन देने होंगे, एक्शन लेने होंगे। डुप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, हमें शुरू से बचपन से ये सिखाया जाता था कि हमें डुप्लीकेट नहीं करना है, हमें किसी की कॉपी नहीं करनी है। पर मैं ये कहता हूँ ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। सबसे टॉप का नकलची बनना है आपको, सबसे अच्छा डुप्लीकेट करना है, तो आप अपने सपनों को यहाँ पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट है रिलेशन। जी हाँ दोस्तों, आपके राइजिंग स्टार में वो रिलेशनशिप होना चाहिए, अपलाइन के साथ में, डाउनलाइन के साथ में, मैनेजमेंट के साथ में वो रिलेशन बिल्ड करने का अगर वो गुण है उसके साथ में, वो सबसे मिलजुल के रहता है, तो वो आपका राइजिंग स्टार है। और नेक्स्ट होता है सिस्टम। दोस्तों सिस्टम एक ऐसी ताकत है जिसके सहारे कोई भी चीज यहाँ सक्सेस की जा सकती है, वो सफल हो सकता है। सिस्टम में वो ताकत होती है। तो आपका जो राइजिंग स्टार है वो सिस्टम को ऑटोमेटिकली फॉलो करता है या आपके बार बार कहने से करता है। क्योंकि सिस्टम ही एक ऐसे प्लेटफॉर्म हमारा मोदी केयर का है जो सिस्टम पे चलता है, एथिक्स पे चलता है। अगर हम इन छोटे छोटे स्टेपों को करते हैं तो हम सक्सेस हो जाते हैं। तो नेक्स्ट होता है हमारा वॉलंटियर। आपका जो राइजिंग स्टार है वो वॉलंटियर है, यानी कि पार्टिसिपेशन। जैसे कि हमारा जूम का सेशन होता है तो इसमें अपनी भागीदारी एमओसी करना, जूम के सेशन में अपने परिवर्तन शुरुआत जो भी है ऑटोमेटिकली वो पूरी गहराई से और दिल से लेके उसमें आपका सहयोग करता है। कोई आपके सेमिनार होते हैं तो उसमें अपनी पार्टिसिपेशन बढ़ाता है, हर एक काम में आपका हाथ बटाता है, तो वो आपका राइजिंग स्टार होता है। ये हमने जाने कि वो राइजिंग स्टार हमें अपनी टीम में छांटने हैं जो 1221 मिशन में आपके साथ में शामिल होंगे और अपने अपने सपनों को पूरा कर चुके होंगे। हमने जाना कि राइजिंग स्टार कौन कौन से होते हैं, फिर उनके साथ में राइजिंग स्टार के साथ में हमने देख लिया हो सकता है उसमें वो सारे गुण ना हो पर कुछ गुण मिलने चाहिए, कम से कम 5 से 6 गुण तो उनमें होने चाहिए। बाकी के लिए हमें लर्निंग होना चाहिए। नेक्स्ट होता है राइजिंग स्टार के साथ में बैठिए और बैठ के क्या क्या चीजें उसको फॉलो करानी है, जो हमारे स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा मैजिक कॉर्नर। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास में 25 से 50 प्रोडक्ट हमारे घर पे होने चाहिए। अगर वो पर्सन आपका राइजिंग स्टार है तो उसको ये बेसिक स्टेप है। मैजिक कॉर्नर सबसे पहले फर्स्ट होना चाहिए। दूसरा है आपकी मैजिक बॉक्स। आपका जो मैजिक बॉक्स है यानी कि प्रोफेशनल डेमो किट होनी चाहिए, कम से कम उसमें 10 से 14 प्रोडक्ट हो जिसके वो डेमोस्ट्रेशन दे, और साथ के साथ में 4 से 5 प्रोडक्ट फील एंड टच वाले होने चाहिए। नेक्स्ट थर्ड है हमारा 100 पीवी या 2700 बिजनेस वॉल्यूम। जो भी आपका राइजिंग स्टार है उससे कमिटमेंट ले लीजिए कि 1 साल के लिए उसे इसको फीस मानना या कुछ भी माने वो, पर उसको 2700 बिजनेस वॉल्यूम यानी कि 5000 से कम की बिलिंग अपनी, 5 से 5500 के बीच की बिलिंग अपनी करनी है, 100 पीवी करनी ही करनी है। फिर उसके उसके 200 डेमो 100 डेज में होने चाहिए विद कंज्यूमर प्लान। काम मेरा रोज का, अगर वो फुल टाइम करता है तो 4 से 5 उसके प्लान पर डे होने चाहिए। अगर वो 1 घंटे भी करता है पर डे पार्ट टाइम में तो डेमोस्ट्रेशन उसके पर डे जरूर होना चाहिए। मिशन 10 स्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, ये वो रास्ता है जिससे हम 2 लाख ही नहीं 10 लाख भी कमा सकते हैं, 1 करोड़ भी कमा सकते हैं। ये मिशन 10 स्ट्रक्चर यानी कि आपका स्ट्रक्चर 10 लेगों पे होना चाहिए। 200 लोगों की पीपल लिस्ट होनी चाहिए। आपके राइजिंग स्टार को ये पहले ही दिन ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी होंगी। 200 लोगों की लिस्टिंग तैयार करानी है ताकि वो उस पर डेमोस्ट्रेशन दे सके। रेडी टू बिकम गो गेटर।
अगर आपका ये 6 कोई भी राइजिंग स्टार करने के लिए रेडी हो जाता है तो वो आपका गो गेटर बन जाता है। और गो गेटर वो होता है जो यहाँ से 5 से 10,000 रुपए कमाने के लिए तैयार हो जाता है। और रणभूमि में उतरने से पहले आप योद्धा को वो सारी चीजें कंप्लीट कर लेनी चाहिए। उसके पास में वो सारी चीजें अपने हथियार होने चाहिए ताकि वो रणभूमि में विजय पा सके। तो ये हमारे वो 6 स्टेप है, 6 वो हथियार है जो हमारे पास में पहले से ही रेडी होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम मिशन 10 स्ट्रक्चर की बात हुई थी, तो बिल्ड 100 यूजर इन 10 लैक्स। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने 10 लाइनें फ्रंट में खोल के हर एक में यूजर करने हैं 10-10। और अगर आप ऐसा काम कर पाते हो तो आने वाले 23 दिसंबर को यानी कि 1 साल को यहाँ से 2 लाख का मिनिमम पे आउट होगा आपका, मैक्सिमम कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलते हैं, इफ राइजिंग स्टार 100 यूजर इन 10 लाख ही विल बिकम ए गो गेटर। जी हाँ, वो गो गेटर बन जाता है। और गो गेटर को क्या करना है, 2700 बिजनेस वॉल्यूम उसको खुद की करनी है। और 2700 बिजनेस वॉल्यूम मिनिमम 10 लेग में होनी चाहिए। 100 पीवी हर एक लेग में उसकी मिनिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम वो 5,000, 4,000, 7,000 कुछ भी हो सकती है। उसकी टोटल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम 40,000 होनी चाहिए। अगर कोई पर्सन 40,000 के साथ में 40,000 बिजनेस वॉल्यूम के साथ में या 1500 पीवी के साथ में, अब उसका चेक जो होगा वो मिनिमम 5,000 का होगा। वो 5 से 8,000 रुपए यहाँ से इजी तरीके से कमा सकता है और आप बन जाते हो गो गेटर। सबसे पहले आप गो गेटर बने। और नेक्स्ट जानते हैं, अगर आप गो गेटर बनने के साथ साथ में अपनी टीम में 2 गो गेटर रेडी कर देते हो दोस्तों, तो आपकी जो ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम होगी वो होगी 1,20,000 और आप बन जाओगे यहाँ से चैंपियन। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जो चैंपियन होता है उसका पे आउट 10 से 15,000 मिनिमम होता है। मैक्सिमम ये 20-25,000 रुपए हो सकता है। तो आप अगर अब चैंपियन बन गए हो और 10 लैक्स आपकी खुली हुई है, तो सबसे पहले आपको अपना पे आउट ऊपर और ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या करना है। सबसे पहले आपको अपनी लेग में एक चैंपियन रेडी करना है। आप खुद चैंपियन, आपकी 1,20,000 बिजनेस वॉल्यूम आती है और साथ के साथ में आप अपनी एक लेग में चैंपियन रेडी कर लेते हो, तो आपका जो पे आउट है वो मिनिमम 20,000 से 30,000 के बीच में होगा। और आपकी ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम 40,000 होनी चाहिए। यानी कि एक लेग में चैंपियन और 9 लेगों से आपका 40,000 का बिजनेस पर्सनल पीजीबी। नेक्स्ट चलते हैं, यदि आप अपना फर्स्ट 3 रॉ में 3 लेग में 3 चैंपियन रेडी कर लेते हो, जिस स्क्रीन से कोई छेड़छाड़ ना करे। अगर हम 3 लेग में 3 चैंपियन रेडी कर लेते हैं और हमारी पीजीबी भी 40,000 रहती है, तो हमारा जो मिनिमम पे आउट होगा वो 50,000 हो सकता है दोस्तों। इसी स्ट्रक्चर पे चल के आप 1 लाख के समथिंग कमा सकते हो 3 लाख से ही। और नेक्स्ट चलते हैं, अगर सर स्क्रीन से कोई छेड़छाड़ ना करें और इस पे नाम भी लिखा आता है कि कौन स्क्रीन से छेड़छाड़ कर रहा है, उसे रिमूव कर दिया जाए अगर कोई पार्टिसिपेंट नहीं मानता है तो। नेक्स्ट, अगर हम अपनी 6 लेगों में 6 चैंपियन रेडी कर लेते हैं और अपना पीजीबी भी 40,000 रखते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ से 1 लाख से लेके 1,25,000 मिनिमम पे आउट उठा सकते हो। मैक्सिमम और भी ज्यादा जा सकता है। और नेक्स्ट जानते हैं कि कैसे हम 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। यानी कि आप अपनी हर एक लेग में एक एक चैंपियन, जो आपके 10 लेग आपने स्टार्टिंग की थी इस मंथ जनवरी से, दिसंबर में आते आते ये सभी चैंपियन बन जाते हैं, तो आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है 2 लाख रुपए का। यानी कि जो मिशन, जिस मिशन के लिए हमने तैयारी की थी वहां हम फतेह कर लेते हैं और हम 2 लाख 2021 में यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको अपना सबसे पहले राइजिंग स्टार बिल्ड करना है 10 लैक्स में, उनका स्ट्रक्चर तैयार कराना है और उनको गो गेटर बनाना है। यानी कि 5,000 रुपए कमाने के लिए रेडी करना है हर एक लेग में। और उन लोगों को उनके नीचे 5-5 हजार वाले, अगर हम इसी प्रकार से हर एक लेग में 3-3 लोग गो गेटर बना देते हैं, तो आपका जो पे आउट है वो 2 लाख रुपए का होगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे हम 2 लाख रुपए यहाँ से कमा सकते हैं, वो स्ट्रक्चर। नेक्स्ट चलते हैं हम, मैं अब ओवर टू होस्ट करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। ओवर टू होस्ट। थैंक यू
थैंक यू परवेज सर। आज आपने बताया 1221 के बारे में। अगेन जितने भी को होस्ट हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि जोरदार तालियों से सर का थैंक यू करें। थैंक यू सर, आपने इतने अच्छे तरीके से हमें बताया इसके बारे में।